नमस्कार, जय श्री राम। अभेद सनातनी चैनल में आपका स्वागत है। पहले मैंने इस चैनल अभी बनाया था, पहले इस चैनल का नाम दिया था आडंबर मुक्त सनातनी, लेकिन जब से यूजीसी कानून आया और यूजीसी कानून के स्वभाव को देख करके कि ये तो जो सनातनी लोग हैं, एक पूजा पद्धति को मानने वाले लोग हैं, उनको ही बाँटने का एक कुत्सित षड्यंत्र हुआ। मैंने विचार किया और मैंने इस चैनल का नाम अब अभेद सनातनी कर दिया कि कोई कितना भी प्रयास कर ले, हम बंटने वाले नहीं। राजनीतिक पार्टियां तो सब एक जैसी हैं, सबका स्वभाव एक है, सत्ता प्राप्त करनी है, चाहे जैसे भी प्राप्त की जाए। केवल सत्ता प्राप्ति ही मुख्य लक्ष्य है समस्त राजनीतिक पार्टियों का। इसके लिए चाहे समाज को तोड़ना पड़े, चाहे समाज को बांटना पड़े, चाहे समाज में जितनी भी वैमनस्यता का जहर भरना पड़े, वो सब करना है। लगभग सारी राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो वामपंथी राजनीतिक पार्टियां हो या अन्य कोई हो, भाई धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार सबको है, आर्थिक समानता का अधिकार, सामाजिक समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है, होना चाहिए। लेकिन विचार करिए, क्या किसी राजनीतिक पार्टी ने जो लोग एसटी एससी वर्गों में बांटा, और किसी राजनीतिक पार्टी ने उस समाज के वोट लेकर के क्या उस समाज के वास्तविक उत्थान का कभी चिंतन किया? अब जाकर के जब मैं जाता हूँ, लोगों के बीच में बैठता हूँ, जब देखता हूँ, जब मैं अपने चर्मकार बंधुओं के पास जाता हूँ, जिन गांवों में जाता हूँ, चाहे वो हमारे बसोर समाज के बंधु हों, कुम्हार समाज के बंधु हों, कभी भी किसी भी राजनीतिक दल द्वारा, चाहे वो सत्ता में रहें या ना रहें, ये प्रयास नहीं किया गया कि इन वर्गों का वास्तविक उत्थान हो। केवल और केवल भेद पैदा करने के लिए कानूनों का सहारा लिया गया, नियमों का सहारा लिया गया और वर्गों में बांट दिया गया। अगर वास्तविक रूप से इन सामाजिक उत्थानों पर चर्चा हुई होती, तो आज जो हमारा कुम्हार समाज है वैसा का वैसा ही न रहता। आप जाइए घरों में, देखिए, हमारे यहाँ लगभग सारे समाज हैं। चर्मकार बंधुओं के बीच में जाइए, उनके बीच में जब आप जाएंगे तो वही स्थिति है। तो कोई सुधार नहीं, केवल कुछ लोग निकले और उन लोगों के अंदर जो ऐतिहासिक पूर्वाग्रह हैं, एकाध घटनाओं को लेकर के प्रचारित करना शुरू कर दिया, वैमनस्यता का जहर बोना शुरू कर दिया। पहले तो भाई मुस्लिम आक्रांताओं के रूप में आए, तो मुस्लिम आक्रांताओं के उन घटनाओं को वर्तमान मुस्लिमों के साथ जोड़ करके पहले भय दिखाने का प्रयास किया गया, तो हिंदू अलग मुसलमान अलग हो गया। अब ये लगा कि मुस्लिम समाज के हितैषी तो बहुत सारी पार्टियां हो गई, तो अब मुस्लिम समाज कई पार्टियों में बंटने लगा। तो अब क्या किया जाए? तो अब हिंदू समाज में ही एक डर पैदा किया जाए, तो सवर्ण और एसटी एससी ओबीसी पैदा किया गया। जबकि पिछड़ा जातियों में बहुत सारी ब्राह्मण जातियां भी हैं, बहुत सारी क्षत्रिय जातियां भी हैं, अगर वर्ण व्यवस्था के हम क्रम में जाएं, बहुत सारी वैश्य जातियां भी हैं। अब जैसे जाट है, तो जाट जो है पंजाब और हरियाणा में सामान्य वर्ग में है, लेकिन मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, अन्य जगहों पर वो पिछड़ा वर्ग में आता है। तो आपने क्या भेद किया? जाट जाट में ही भेद कर दिया। भाई एक जाट सामान्य है, एक जाट पिछड़ा में है, जब कोई ऐसी बात आती है तो सामान्य और पिछड़े का आपने भेद कर दिया, मैंने जाति जाति में लड़ा दिया। ब्राह्मण में ही भाई जोगी हैं, सन्यासी हैं, गोस्वामी हैं, गिरी हैं, पुरी हैं, ऐसी जो ब्राह्मण जातियां हैं। अब ये हैं तो ब्राह्मण जातियां, पर जब विषय आएगा तो आपने पिछड़ा वर्ग और सामान्य में बांट दिया, तो इनमें जातियों में विरोध करा दिया। अच्छा, ये वैवाहिक संबंध भी होते हैं इनके? ऐसा नहीं कि वैवाहिक संबंध नहीं होते। अगर आप भेदभाव की, सामाजिक भेदभाव की बात करो, तो इनमें वैवाहिक संबंध होते हैं। अब कोई पंजाब यूपी का जाट है और उत्तर प्रदेश का जाट है, तो उसके बीच में रिश्तेदारियां होंगी, क्योंकि वो जाट है। पटेल समुदाय जो गुजरात का पटेल समुदाय है, तो गुजरात का पटेल समुदाय जिसे पाटीदारी है, सामान्य में आते हैं, बाकी के जो पटेल है वो पिछड़ा में आते हैं।
उनके वैवाहिक संबंध के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। जिनको जानकारी है वो कमेंट कर सकते हैं। ब्राह्मण जातियों की चर्चा की मैंने, तो उनके बीच में वैवाहिक संबंध हैं, भले ही वो जो ब्राह्मण पिछड़ा में आते हैं। बहुत सारे लोग तो जानते भी नहीं, हम लोग जानते हैं, इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग तो जिस गांव में ब्राह्मण है वो उसी गांव के लोग नहीं जानते कि फला फला ब्राह्मण ही पिछड़ा वर्ग में आते हैं, वैवाहिक संबंध होते हैं, सब तरह के संबंध होते हैं। तो उसमें आपने विवाह, अब यहाँ पर कैसे सामाजिक असमानता हो सकती है, कैसे सामाजिक भेद हो सकता है, कैसे जातीय शब्दों से, जाति सूचक शब्दों से अपमान हो सकता है। वैश्यों में जाइए तो केसरवानी हैं और बहुत सारे लोग हैं, अग्रहरी हैं, अग्रवाल हैं, कश्यप हैं। अब अग्रवालों में, कश्यपों में और जो गुप्ता अन्य हैं, उनके बीच में भी वैवाहिक संबंध होते हैं। फिर वहां पर भी आपने, जैसे अब गुप्ता भाई जो भुजबा जो गुप्ता होते हैं वो पिछड़ा में आते हैं, और जो केसरवानी है वो, लेकिन इनके बीच में वैवाहिक संबंध देखे, मेरे कई परिचित हैं जिनके बीच में वैवाहिक संबंध है। तो यहां पर भी आपने भेद पैदा कर दिया। इस भेद से सामाजिक वैमनस्यता को बढ़ावा मिलता है, लोग आपस में टूटते हैं, एक भय का वातावरण। और समाज में, ठीक है, कहां पर लागू किया इसको? कॉलेजों में लागू किया। यूजीसी कानून जो अभी आया 2012 में था ये, उसमें शिकायत करने वाले पर भी ध्यान था कि अगर शिकायत गलत हुई तो उसको भी सजा मिलेगी। लेकिन यहां पर क्या किया? शिकायत करता चाहे सही हो चाहे झूठा हो, उसको दूध का धुआं साबित कर दिया, और जिसके विरुद्ध शिकायत हुई है उसको सिरे से अपराधी घोषित कर दिया। कमेटी में महिलाओं को छोड़ दें, दिव्यांगजनों को छोड़ दें, तो सामान्य वर्ग को कमेटी में भी नहीं रखा। बहुत सारे प्रावधान यद्यपि उसमें किए हैं, पर कहीं पर भी ये क्लियर नहीं है कि सामान्य व्यक्ति उस कमेटी में होगा, ये बिल्कुल क्लियर नहीं है। नागरिक, जिम्मेदार नागरिक, ऐसा फला जो टॉप में विद्यार्थी हैं, ऐसे लोगों को शामिल करना जो मेरिट लिस्ट में है, वो जिनका कोई इस तरह की बातों से सरोकार ना हो, जाति आदि से। मैंने अभी आज का ही उदाहरण देखा। एक व्यक्ति महात्मा है, मैं जानता हूं, क्योंकि वो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, महात्मा हो गए, तो अपने आप, जब मैंने यूजीसी का विरोध किया तो उन्होंने अपने आप कह दिया कि आप हिंदू धर्मावलंबियों के कट्टर विरोधी हो गए। समझिएगा इस बात को। यहां पर अब क्या आ गया? सामान्य और ओबीसी अपने आप आ गए, जबकि कभी कोई हमारा उनका कोई विरोध नहीं, आज भी नहीं, और हम तो उनको ब्राह्मण ही मानते हैं। लेकिन वो जो सरकार ने भेद डाला, वो भेद पैदा हो गया, उसका असर दिखने लगा, उस पोस्ट में असर दिखने लगा। और इसका सबसे जो फायदा अधिक होगा वो किसको होगा? वामपंथी, ऐसे बौद्ध जिनका उद्देश्य ही हिंदू धर्म को बांटना, तोड़ना, और वो ब्राह्मण को टारगेट करते हैं, सवर्ण को टारगेट करते हैं। जेएनयू में कितने बार नारे लगाए गए, बीएचयू में दीवारों पर लिखा कितने बार लोगों ने देखा है। जरूरी नहीं कि मैं उस वीडियो को उसको डालूं। ब्राह्मण बनिया, भारत छोड़ो, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूताचारी, कब से नहीं बोला जा रहा है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इस स्वतंत्रता का मतलब क्या ये है कि हम किसी दूसरे का अपमान करें? क्या ये जातीय भेद नहीं है कि जिसको आपने आरक्षित वर्ग में रख दिया वो अनारक्षित वर्ग को जातीय सूचक शब्दों से अपमानित करे? तो ये कहां की समानता हुई भाई? समानता का मतलब ये थोड़ी होता है कि एक वर्ग को उठाने के लिए दूसरे वर्ग का सर काट दिया जाए, दूसरे वर्ग का पैर काट दिया जाए। भाई समानता का मतलब ये होता है कि भाई जो दूसरे वर्ग को उठाने का प्रयास करके उसको बराबरी में लाया जाए। लेकिन आप तो जो वर्ग दबा हुआ था उसको उठा तो पाए नहीं, और जो वर्ग अपने से मेहनत करके अपने योग्यता से आगे बढ़ रहा है उसको आपने काटने का प्रयास किया।
मैं समानता का विरोधी बिल्कुल नहीं हूं, जाति, किसी भी जाति का मैं विरोधी नहीं हूं, किसी भी धर्म का मैं विरोधी नहीं हूं। हर व्यक्ति को चले ही स्वधर्म निरत श्रुत नीति, हर एक धर्म को अपनी मान्यताओं को पालन करने का पूर्ण अधिकार है। लेकिन अपने धर्म की मान्यताओं के पालन के लिए किसी दूसरे धर्म की मान्यता को गाली देना और दूसरे धर्म की मान्यता को नीचा दिखाने का अधिकार किसी को नहीं है। ये कहा जा सकता है कि धर्म के आधार पर ये कुरीतियां हैं, लेकिन उसको चोटिल करने का अधिकार नहीं है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो हरिजन हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे पिछड़ा में किसको किसको शामिल करेंगे भाई? एक ही पूजा पद्धति को मानने वाले संपूर्ण समुदाय को आपने पिछड़ा में रखा है, अच्छी बात है। लेकिन जब समर्थन और विरोध की बात आएगी तो अपने आप लोग विरोधी होते जाएंगे। एक ही पूजा पद्धति को मानने वाले लोगों के बीच में आपने विरोध पैदा कर दिया, क्योंकि व्यक्ति कई बार अपने स्वार्थों में जब जाता है तो सोच नहीं पाता है कि क्या सही है क्या गलत है। जबकि जो कई बार ऐसा होता था, जो सनातनी लोग हैं, पिछड़ा में है, उनसे इतना ज्यादा दिक्कत नहीं है। यद्यपि देखिए, मनुष्य का भाव अलग अलग होता है। कानून ST/SC एक्ट आया, उसका बहुत ज्यादा फायदा ऐसा नहीं कि उन वर्गों को मिला हो। लोग राजनीतिक द्वेष से उपयोग करते हैं उनका। आज हॉस्टल में चले जाइए, सबसे अधिक अगर प्रचारित हो रहा है, आप हरिजन हॉस्टल में चले जाइए, आदिवासियों के हॉस्टल्स में चले जाइए, तो वामपंथ का इतना ज्यादा प्रभाव है और जहरीली मानसिकता वो भर रहे हैं वैमनस्यता की। और क्यों ये नहीं हो सकता कि ऐसे लोग परेशान करने के लिए कानूनों का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। रोहित वेमुला का कांड आया तो रोहित वेमुला बौद्ध हो गए थे और वो अंबेडकर एसोसिएशन, स्टूडेंट एसोसिएशन के सदस्य थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक विद्यार्थी के साथ में झड़प हुई, उसी बीच का घटनाक्रम हुआ, आत्महत्या की, और उस आत्महत्या से संपूर्ण समाज को कटघरे में खड़ा कर दिया। जबकि अगर उनके उस पूरे घटनाक्रम को देखेंगे तो निश्चित रूप से, यद्यपि मुझे अब चूंकि अब वो एविडेंस उपलब्ध नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुल करके विरोध करते हैं, और खास करके उसमें हिंदू को टारगेट करने के लिए, हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने के लिए सबसे ज्यादा एक लक्ष्य किया, ब्राह्मण को टारगेट करना है। तो ये ब्राह्मण का अपमान बार बार मुखपुत्र करना, मुखपुत्र कहना, और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल होता है। तो क्या ये ब्राह्मण का अपमान नहीं है? जबकि अगर आर्थिक रूप से देखें तो आप पूरे देश का सर्वे करा ले तो ब्राह्मण आर्थिक रूप से सक्षम का प्रतिशत आप निकालेंगे तो मुश्किल से 2 से 3%, 5% अधिकतम आएगा। बाकी आप चले जाइए तो ना तो उनके यहाँ जमीनें, पूजा पाठ करने वाले कौन कितना दे देता है भाई? अगर आप उनको ब्राह्मण से इतनी नफरत, उसके पूजा कांड, तो उसकी आर्थिक स्थिति आप जाकर के देखिए, फिर वो कैसे भेदभाव कर सकता है? और अगर भेदभाव कर रहा है तो उसको दंड मिले, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि संपूर्ण समाज को आप कटघरे में खड़ा कर देंगे, संपूर्ण विद्यार्थियों को कटघरे में खड़ा कर देंगे। देश को बांटने की नीति अब नहीं चलेगी, समाज को बांटने की नीति अब नहीं चलेगी। सर्व समाज को एकजुट होना होगा, अपने अपने धर्म का पालन जो जहां है वो करे। धर्म नितांत व्यक्तिगत विषय है, लेकिन धर्म के आधार पर समाज को बांटने का, समाज को तोड़ने का षड्यंत्र अब नहीं चलेगा। हम सबको इस विषय को समझना पड़ेगा और समाज को बांटने वाले किसी भी कानून के विरुद्ध एक साथ उठ करके खड़े होना पड़ेगा, ताकि ये जो सरकारें हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो हमारा उपयोग ना कर पाए, हमको वस्तु की तरह इस्तेमाल ना कर पाए, हमारे हित का झांसा देकर के अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करने वाले ऐसे सब लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना होगा। जय श्री राम, जय गौ माता, जय भारत माता।